चलो स्टार्ट करेंगे हैशिंग। हैशिंग होता क्या है? हैशिंग एक सर्चिंग टेक्निक हम जो बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, बट एक सर्चिंग टेक्निक ऐसी होती है जो हमें कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट दे सकती है। अब ये कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट देती कैसे है, इसके लिए हमने या मैंने जब आपको पढ़ाया था तो बताया था मम्मी का एग्जाम्पल, कि मम्मी को हर चीज पता कैसे रहती है कि ये यहां रखा हुआ है, क्योंकि जब वो कोई भी चीज को रखती है तो ध्यान रखती है कि अच्छा ये चीज आई, इसको अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे ही रखो ताकि सर्च करना आसान हो जाए। लाइक हमारे जैसा नहीं कि हमने की बाइक की कहीं पता नहीं कहां पटक दी, अब पता ही नहीं चल रहा है ढूंढते हुए कि वो कहां मिलेगी, है ना। हमारे जैसे नहीं कि एक बुक कहीं उठा के रख दी, हमने ध्यान भी नहीं दिया। तो एग्जैक्टली हैशिंग में क्या है, जब कोई एलिमेंट आता है तो उस एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करते हैं। वो लोकेशन कैसे मिलती है? वो लोकेशन एक हैश फंक्शन के थ्रू मिलती है। तो हैश फंक्शन के थ्रू जब वो लोकेशन मिलती है तो जब सर्चिंग करेंगे तो सेम हैश फंक्शन लगाएंगे, सेम लोकेशन मिलेगी, वहां जाके एलिमेंट मिल जाता है। तो हैशिंग में हम करते क्या है, हम हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और हैश फंक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता है, एक लोकेशन। इस लोकेशन पे जाके हम उस वैल्यू को रख देते हैं। जब हमें लोकेशन या सर्च करना है एलिमेंट तो सेम वही हैश फंक्शन हम अप्लाई करते हैं और हैश फंक्शन के थ्रू लोकेशन मिल जाता है। लोकेशन पे हम जाके एलिमेंट को निकाल लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टाइम लगेगा क्योंकि हैश फंक्शन को अप्लाई करने में कांस्टेंट टाइम लगता है। अब यहां पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि हैशिंग में एक्चुअली सिर्फ की नहीं होता, एक आता है की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है, ये की जो है ना, ये सिर्फ हैश फंक्शन अप्लाई करने के काम आती है। वैल्यू वो डेटा है, वो एलिमेंट है जो आपको हैश टेबल में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना है। तो आप क्या करते हो, ये की वैल्यू पेयर में हैश फंक्शन अप्लाई करते हो की पे, तो आपको मिलता है लोकेशन। उस लोकेशन पे जाके आप क्या करते हो, उस लोकेशन पे जाओ हैश टेबल के अंदर और वैल्यू स्टोर कर दो जो उस की से एसोसिएटेड है। जब आपके पास वापस वही वैल्यू सर्च करने के लिए आएगी तो की वैल्यू आएगा, की हम ले लेंगे वहां से, की पे हैश फंक्शन वापस लगाया, लोकेशन मिली, लोकेशन पे जाके वैल्यू मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल आपको सीओए में भी मिलता है। हाँ, सीओए कहां से आ गया सर? कैश मैपिंग पता है, डायरेक्ट मैपिंग पता है, सुना है। डायरेक्ट मैपिंग में फॉर्मूला बताओ जरा, मैपिंग का फॉर्मूला बताओ जरा, कि मेन मेमोरी का कोई एक ब्लॉक नंबर सीपीयू ने जनरेट किया तो उस ब्लॉक नंबर को कैश मेमोरी में कहां लेके आएंगे, इंसर्शन इन कैश मेमोरी, उसका एक फॉर्मूला है। और उसी फॉर्मूला से हम सर्चिंग भी करते हैं कैश मेमोरी में, कि कोई मेन मेमोरी का ब्लॉक सीपीयू ने जनरेट किया तो उस ब्लॉक नंबर पे हैश फंक्शन लगाते हैं मॉड्यूलस बाय कैश मेमोरी के नंबर ऑफ ब्लॉक्स। फिर हमें मिलता है एक ब्लॉक, उस ब्लॉक पे जाके हम चेक करते हैं कि हिट के मिस, है ना। तो हम यहां क्या करते हैं, हैश की क्या लगाते हैं, वहां पे मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर हमने की दिया तो उस पे फॉर्मूला लगाया आपने, मॉड्यूलस करो बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश से, तो आपको क्या मिलेगा, एक लोकेशन। वो लोकेशन क्या होती है, कैश मेमोरी का ब्लॉक नंबर। ये कैश मेमोरी का ब्लॉक नंबर जो है वो आप वहां जाओगे, उस ब्लॉक पे जाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मेन मेमोरी का एक ब्लॉक है जो वैल्यू रहता है, पूरा का पूरा ब्लॉक आपने उठा के वहां रख दिया। सर क्या गेट पोस्टपोन हो सकता है? अच्छा आप ये बताओ कि क्या आपको अभी कोई आके 5 करोड़ दे सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत थिन है। और सिमिलरली गेट का भी है। मैंने एक छोटे से शॉर्ट में भी बताया था कि अगर किसी सिटी में लॉकडाउन भी लगता है ना बेटा, तो भी गेट एडमिट कार्ड अगर आप बताओगे तो आपको जाने देंगे एग्जाम देने। अगर गेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो आपको जाने देंगे, आप उसका टेंशन मत करो। आप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। आपका काम नहीं है ये सब रेक्टिफाई करना। हुआ नहीं हुआ ये आईआईटी की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमारे हाथ में क्या है, हमारा प्रिपरेशन। अगर आपने मान लिया कि गेट तो आप पोस्टपोन होगा और हमने प्रिपरेशन ढीली छोड़ दी और नहीं हो पाया, तो आपका तो साल पूरा गया, राइट। देखो अगर पोस्टपोन होता है नहीं होता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आईआईटी की जिम्मेदारी है जो गेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। तो आप लोग इतना ये क्यों सोचते हो कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा वैसा होगा एटसेट्रा। ओके फाइन, चलो वापस आते हैं। आज 2 बजे की क्लास, स्पेशल क्लास हो नहीं पाई, ठीक है, वो कल होगी। तो आप प्लीज कोशिश करें कि अपनी जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसको कंट्रोल करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने आप को ठीक रखें,
और अपने आप को आइसोलेटेड ही रखें ताकि आप ज्यादा भीड़ में ना जाएं। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, हेल्थ वाइज भी, मेंटली भी बहुत जरूरी है अब आखिरी 1 महीने में, है ना। और प्रिपरेशन पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दो। आपको और कोई मतलब नहीं है। आईआईटी अगर डिले करेगा, एग्जाम पोस्टपोन करेगा, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है हमारी प्रिपरेशन अच्छी करना। हम हमारी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। अब देखेंगे जो आगे होना है। अब सुनो कि कैश मेमोरी में हम मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर हैश फंक्शन में देते हैं। फंक्शन क्या होता है? मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर मॉड्यूलस बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश। फिर हमें मिलता है वहां से एक ब्लॉक नंबर, एक लोकेशन। कौन सी? कैश मेमोरी का ब्लॉक नंबर। उस लोकेशन पे जाके और हम मेन मेमोरी का वो जो ब्लॉक है, जो डेटा है 16 बाइट का, 32 बाइट का, वो उठा के रख देते हैं। तो वैल्यू क्या है? मेन मेमोरी का ब्लॉक। उसकी की क्या है? उस ब्लॉक का नंबर। और लोकेशन क्या है? कैश मेमोरी का ब्लॉक का नंबर जहां पे वो ब्लॉक है। इस तरीके से हैशिंग चलता है। बढ़ते हैं आगे। और हैशिंग जो है वो अगर हम देखते हैं कि हैशिंग जो है एज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एज डेटा स्ट्रक्चर हैशिंग में एक टेबल होती है जिसमें हमें क्या मिलता है? लोकेशन का रेंज। बहुत सारी लोकेशंस मिलती हैं। उन लोकेशंस को हम जनरेट करवाते हैं किसकी हेल्प से? हैश फंक्शन की हेल्प से। तो हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है। एक वर्ड मैंने बहुत अच्छा सा बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारे मोटिवेशन कोट में सुना है। एक लाइन है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो, चाहे वो आपके इमोशंस हो या आपकी प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका रिवीजन हो या प्रैक्टिस हो, उसे कंट्रोल करो। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर है, वो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ना उसके लिए दुखी होना है और ना ही खुश होना है ना। चलो बात करते हैं अब आगे की कि हैशिंग टेक्निक्स होती क्या है। हैशिंग बहुत सारी अलग अलग टाइप की टेक्निक होती है। हैशिंग टेक्निक का मतलब कुछ नहीं कि कौन कौन से फंक्शन हम लगा सकते हैं एज हैश फंक्शन। बहुत सारी अलग अलग मेथड है, हमें सिर्फ एक मेथड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो ये डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड को हम मॉड्यूलो डिवीजन भी कहते हैं और यही हमें मान लेना है कि यही एक्चुअल मेथड है जो हमें सीखना है। बाकी का नाम से आपको कोई मतलब नहीं। अगर इनमें से दूसरी कोई मेथड आती है तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हैश फंक्शन कैसे काम करता है। हमेशा हैश फंक्शन अगर जरूरत लगेगी तो मेंशन होगा क्वेश्चन में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इस नाम की मेथड कैसे काम करेगी और वो नाम की मेथड कैसे काम करेगी। आपको सिर्फ डिवीजन मेथड को समझना है कि ये कैसे काम करता है, दैट्स इट। बाकी और कुछ भी नहीं आपको पता करना है। तो ये अगर मेथड आप छोड़ भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब टाइम ऐसा है कि हमें फालतू का चीज कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो क्या हम है डायरेक्ट हैशिंग देखेंगे? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये काम की है डिवीजन मेथड। ये डिवीजन मेथड कहती क्या है? ये डिवीजन मेथड कहती है डिवाइड करो। किसको? वैल्यू को, की को, ताकि हमें मिल जाए लोकेशन। लोगों को डिवाइड नहीं करना है, फैमिलीज को डिवाइड नहीं करना है। यहां पे डिवीजन जो है की का करना है ना, याद रखिएगा। चलो, तो डिवीजन का मेथड का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, कि आप जो की है के उसको मॉड लो विथ सम वैल्यू m और आपको मिल जाएगा लोकेशन। अब ये m क्या है? m कुछ नहीं है, एक वैल्यू आपने चूज कर ली, एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर आपने चूज कर लिया, उसके बेसिस पे आपके लोकेशंस मिल जाएंगे। अगर ऐसा किया तो आपको क्या क्या लोकेशन की रेंज मिल जाएगी बताएं जरा। लोकेशन रेंज जो होगी हमारी वो होगी 0 से लेके m-1 तक। अब इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ +2 कर दिया, कुछ -2 कर दिया, k+1 कर दिया, ऐसे अलग अलग जो है मेथड बनाई जा सकती है। बट जहां मॉड्यूलस की बात आती है डायरेक्टली, वो मॉड्यूलो डिवीजन मेथड, और बड़ी फेमस है, बड़ी ही फेमस है। सर अब फील हो रहा है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं आपको? हम पहले दिन से, जब से मैंने पहली क्लास ली है तब से मैं कहता हूं कि 2 प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा फेस करते हैं स्टूडेंट्स जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं या
जो फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। एक प्रॉब्लम कि उन्हें तो स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल नहीं मिलता, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस नहीं मिलती, तो वो नंबर ऑफ क्लासेस चाहे दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा ले ले, बट उनकी जो ओवरऑल लर्निंग होती है वो स्कैटर्ड होती है, कि थोड़ा यहां पढ़ लिया, कभी बाद में कहीं उसी से रिलेटेड कहीं कहां पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन अलग सॉल्व कर लिए, फिर इसी टॉपिक के क्वेश्चन बाद में अलग से कहीं सॉल्व किए, फिर उसका पीवाईक्यू कहीं और सॉल्व किया। उसकी वजह से लर्निंग जो ओवरऑल होती है वो कोर अच्छी नहीं होती। एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत लगते हैं स्टूडेंट्स के, डबल मेहनत समझ लो आप। और दूसरी प्रॉब्लम उस डबल मेहनत की वजह से आती है, और वो है डिमोटिवेशन। स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिख रहा, और वो प्रॉब्लम होती ही होती है। मैं हर एक बार आप लोगों को कहता हूं कि आप अगर इन दोनों प्रॉब्लम से जूझ सकते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी अच्छी रैंक आ सकती है, बशर्ते आप इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। नहीं तो गाइडेड प्रोग्राम की तरफ चले जाओ, डिसीजन आपका है, कोई फोर्स तो नहीं है, बट हां मेरा काम आप लोगों को सही राह दिखाने का है। चलो बढ़ते हैं वापस अगले चीज की तरफ, और ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दो। ये डायरेक्ट हैशिंग हटा दो, ये अलग अलग हैश फंक्शंस अगर दे रखे हैं तो की वैल्यू 60 के लिए 63 के लिए लोकेशन क्या होगी, फटाफट। बताओ, आंसर बताओ, आप लोगों को बताना है। देखो कितनी विन विन सिचुएशन है सबके लिए। आप सब लोगों को फ्री में लेक्चर्स भी मिलते हैं, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ऐसा कंटेंट मिल पाए जो बेस बना पाए। सेकंड, ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए, कस्टमाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए, ज्यादा गाइडेड प्रिपरेशन चाहिए, तो प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी है। यू पे द मनी फॉर द स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल एटसेट्रा एंड देन टेक द सब्सक्रिप्शन, तो उसमें भी फायदा है। वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइज कंटेंट, तो हमारा भी फायदा है कि आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए फ्री में, प्लस हम लोग प्लस पे भी बढ़ाते हैं ताकि हमारी सैलरी भी मिल पाए। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, सबके लिए ये विन विन सिचुएशन है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और प्लस के स्टूडेंट्स के लिए भी। सबको जो चाहिए मिल रहा है। अब ये सिंपल सी चीज है कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सबको बताने की, आप लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करना है। 63 मॉड 10 लोकेशन क्या आएगी, 3। 63 मॉड 9 लोकेशन क्या आएगी, 0। मॉड 9 63 मॉड 9 क्या आएगा, 0 नहीं, 9 इंटू 7 63 होता है ना। फिर के मॉड 15 आ जाएगा 3। के -8 63 -8 कितना होता है, और 59 नहीं है, 63 के लिए, 59 के लिए नहीं, 63 के लिए की वैल्यू 63 है, की वैल्यू 63 है। के -8 63 -8 कितना होगा, 55, लोकेशन इज 55। ये आ गया आंसर। अरे 63 ले लो यार, सेवन कैसे आया, सिक्सटी थ्री है वैल्यू, अगर की तो उसके लिए क्या क्या आएंगे, 30355। चलो अगला प्रश्न ये देखो। बताओ,
Which of the following is suitable hash function to have a range of locations from 1 to 100? 1 से 100 तक की रेंज आपको चाहिए सर। 38 मार्क्स आए टेस्ट में। हिमांशु देखो मार्क्स कहां कटे, जहां कट हो रहे हैं उसको एनालाइज करो और फिर वहां से इंप्रूव करने की कोशिश करो। अच्छा, पहला वाला जो ऑप्शन है, आप आंसर बताना बाद में एबीसीडी। पहला वाला ऑप्शन ये बता दो कि रेंज क्या देगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन रेंज क्या देगा? x मॉड्यूलस 100 रेंज क्या देगा? 0 से लेके 99। वो तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। सेकेंड वाला क्या देगा? अब देखो, पहले है x मॉड्यूलस 99 प्लस 1। अब मॉड्यूलस पहले सॉल्व करते हैं, आपको पता है, क्योंकि मॉड्यूलस में होता है डिवीजन, जिसका प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है। सर टेस्ट पेपर का एनालिसिस कब करवाओगे? एनालिसिस के लिए मुझे एक्चुअली डेटा नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही डेटा मिल जाएगा मैं ये क्लास रख लूंगा, ठीक है। सेकेंड वाला x मॉड्यूलस 99 रेंज क्या मिलेगी? सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी 0, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी मॉड्यूलस 99 के अकॉर्डिंग 98। तो ये रेंज +1 हो जाएगी। इसका मतलब आपको 1 से लेके तो 99 तक मिल जाएगा कंटेंट। मुझे 100 चाहिए, गलत बात। थर्ड है, पहले x + 1 करो फिर मॉड्यूलस 100 करो। x + 1 ब्रैकेट में लिखा है इसलिए, फिर मॉड्यूलस 100, x + 1 को y मान लो, y = x + 1। तो y प्लस और y मॉड्यूलस 100, कुछ भी मॉड्यूलस 100 रेंज ऑफ लोकेशन तो 0 to 99 ही होगी। मतलब ये सी ऑप्शन भी गया। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? पहले x मॉड्यूलस 100 करो प्लस 1 करो। x मॉड्यूलस 100 में क्या होगा? लोकेशन मिनिमम आएगा 0, मॉड्यूलस 100 मतलब मैक्सिमम आएगा 99। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 to 99 प्लस 1, तो लोकेशन रेंज हो जाएगी 1 प्लस और 1 to 100। ये ठीक लग रहा है, जो हमें लोकेशन का रेंज चाहिए उसके अकॉर्डिंग। चलो सी ई ऑप्शन भी देख लेते हैं। ई ऑप्शन कहता है x मॉड्यूलस 100 प्लस 1, पहले 100 प्लस 1 करो। 100 प्लस 1 अगर करेंगे तो 101। x मॉड्यूलस 101 कितना हो जाएगा? 101। x मॉड्यूलस 101 हो जाएगा 0 to 100, पर मुझे तो 1 to 100 चाहिए। आंसर जो है हमारा डी आ जाएगा। कितना आसान था। चल ये देखो, अब बात आती है कोलिजन की। कोलिजन होता क्या है? याद है कोलिजन क्या है? कोलिजन होता है कि अगर दो अलग अलग कीज ने लोकेशन जनरेट की, तो पहली की ने एक लोकेशन जनरेट की, वो की वहां पे चली गई। दूसरी की ने लोकेशन जनरेट की सेम जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो अगर ऑक्यूपाइड लोकेशन जनरेट हुई है तो क्या उस ऑक्यूपाइड लोकेशन पे प्रॉब्लम होगी? हां जी, और उसे क्या बोलते हैं? कोलिजन। ठीक है, यहां पे डेफिनेशन है क्या? हां जी, अ सिचुएशन दैट अकर्स व्हेन टू डिस्टिंक्ट कीज हैव द सेम हैश वैल्यूज और द लोकेशन। एग्जाम्पल मैंने ले लिया h of k mod 10 ले लिया मैंने। पहले आपने इंसर्ट करना है 12। बताओ 12 mod 10 कहां इंसर्ट करोगे? 2 पे। तो आपने 12 को 2 पे इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास आया 52 मॉड्यूलस 10 अगर करोगे तो लोकेशन आया 2, बट ये 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर प्री ऑक्यूपाइड है इसका मतलब है कि यहां पे कोलिशन होगा। कोलिशन एट लोकेशन 2। अब कोलिशन एट लोकेशन 2 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोलिजन क्या हुआ कि दो अलग अलग कीज हैं, उन पे आपने हैश फंक्शन लगाया तो आपको सेम हैश वैल्यू मिली, और उसकी वजह से अगर कोई ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस की लोकेशन वापस जनरेट हुई है तो वहां कोलिजन हो जाएगा। अब कोलिजन हुआ है तो उसे सॉल्व कैसे करते हैं? कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक से। एक होता है ओपन एड्रेसिंग, दूसरा होता है क्लोज्ड एड्रेसिंग। रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आपको सबको ये सब पता है ऑलरेडी, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है कि अगर कोई एड्रेस पे लोकेशन आया तो हम दूसरा एड्रेस जनरेट करते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोबिंग, दूसरा एड्रेस जनरेट करते हैं और उसकी वजह से हम हैशिंग को क्लोज्ड रखते हैं। मतलब अगर हैश टेबल में 100 स्लॉट्स हैं तो 100 वैल्यूज अलग अलग एड्रेस पे, एक एड्रेस पे एक लोकेशन या एक एड्रेस पे एक की, या कह सकते हैं एक स्लॉट पे एक की स्टोर करेंगे, दैट्स इट। बट अगर क्लोज्ड एड्रेसिंग आया तो क्लोज्ड एड्रेसिंग में क्या होगा? इफ
some particular key is giving you a location, we will store all those keys on the same location in the chain in the linked list. उसकी वजह से ये ओपन हैश हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ कीज आर नॉट लिमिटेड टू द स्लॉट्स, यू कैन हैव मोर देन नंबर ऑफ स्लॉट्स द नंबर ऑफ कीज. ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं. लीनियर प्रोबिंग. व्हाट इज लीनियर प्रोबिंग? लीनियर प्रोबिंग में हम नेक्स्ट लोकेशन कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ. नेक्स्ट लोकेशन निकालते हैं, जो भी ओल्ड लोकेशन थी उसमें 1 को ऐड करके +1 +1 +1, बट ये आपको मॉड करना पड़ेगा बाय साइज ऑफ टेबल, ताकि क्या हो पाए, जो भी ओल्ड प्रीवियस लोकेशन थी +1 किया +1 किया +1 किया चलते जाएगा, तो नेक्स्ट लोकेशन मिलती जाएगी, है ना. यही होता है लीनियर प्रोबिंग. अगर आप ओरिजिनल लोकेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लोकेशन निकालना चाहते हैं, तो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो सबसे पहली फर्स्ट लोकेशन थी हमारी, जहां पे सबसे पहला हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जनरेट हुआ था लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन में आप प्लस करते हो i, और ये i क्या है, इनिशियली +1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से. तो या तो ओरिजिनल लोकेशन में +1 +2 +3 करो, या फिर ओल्ड जो करंट लोकेशन आपने जनरेट की उसमें +1 +1 करते जाओ. बात तो वही है. कैसे, मैं बताता हूं. इनिशियल लोकेशन लेट्स से आई 2, तो ये ओरिजिनल लोकेशन हो गई 2. उस पे अगर कोलिजन हुआ तो आपने 2 + 1 किया 3. सपोज इस पे भी कोलिजन आई, तो ये ओल्ड लोकेशन 3 थी, उस पे +1 किया तो 4 आया. या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इनिशियली आपने ओरिजिनल लोकेशन में +1 किया, अब ओरिजिनल लोकेशन 2 में +2 करो, 4 बना दो. एक ही बात है. इलेक्ट्रिकल ब्रांच होकर सीएस से दे रही हूं गेट एग्जाम, आपके यूट्यूब पे फॉलो किया, अराउंड 50 मार्क्स आ रहे हैं. मॉक्स कैसे इंप्रूव करूं मुस्कान, उसके लिए एक स्पेशल क्लास ली थी मैंने, हाउ टू एनालाइज द टेस्ट करके, वो देख लो, आपको हो जाएगा. एक और पर्टिकुलर यूट्यूब पे वीडियो बनाया था मैंने कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं मॉक्स, वो आपको हेल्प करेगा. तो या तो ओरिजिनल लोकेशन जो है उसमें +i कर दे रहे हो, +1 फिर +2 +3, या फिर जो करंट लोकेशन अभी जनरेट की है इसके पहले वाली, उसमें +1 +1 करते रहो. वही है लीनियर प्रोबिंग. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हम न्यू लोकेशन निकालते हैं. बताओ जल्दी से कैसे. जो हमारी ओरिजिनल लोकेशन है, उस ओरिजिनल लोकेशन में +i² करके, ऑफ कोर्स आपको मॉड साइज भी करना पड़ेगा टेबल साइज से, ताकि ये जो प्लस हो ये हमारे अंडर द लोकेशन ही रेंज में आए. i², i की वैल्यू इनिशियली 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से. तो यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे आप +1 +2 +3 +4 करते हो. यहां पे आप +1 फिर +2² +3² फिर +4² 5² 6², इस तरीके से करते हो. बस इतना डिफरेंस है. ऐसा क्यों करते हैं, ताकि क्लस्टरिंग अवॉइड कर पाए. अब ये क्लस्टरिंग क्या होती है, ऐसा है कि ढेर सारी कीज अगर एक ही एरिया में एक साथ इकट्ठी हो जाए, तो उसको बोलते हैं कि इन लोगों ने क्लस्टर बना दिया अपना, कि ढेर सारी कीज ऑलरेडी सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक जमा हो गई, और दूसरा पूरा लोकेशन फ्री है. जैसा कि आप अपने टेस्ट के टाइम पे करते हो कि एक कोने में, सबसे लास्ट वाले कोने में सब बैठ जाते हो, और आगे वाले फ्रंट रो सारी की सारी खाली होती हैं. वैसे क्लस्टरिंग हो सकती है. उसको अवॉइड करने के लिए हम थोड़ी थोड़ी दूर पे नए लोकेशन चेक करने की कोशिश करते हैं, ताकि क्लस्टर ना बन पाए. फिर भी बन तो जाती ही है. रैंडम प्रोबिंग में क्या करते हैं, रैंडम प्रोबिंग में हम जो न्यू लोकेशन है वो निकालते हैं बाय जो भी ओल्ड लोकेशन अभी थोड़ी देर पहले निकली थी उसमें एक r ऐड करके. ऑफ कोर्स मॉड भी करना पड़ेगा साइज ऑफ द टेबल से, है ना. अब ये r क्या है, ये r है एक कोई रैंडम नंबर जो आपने जनरेट करवाया है, और ये हमेशा ही कांस्टेंट होता है. एक्चुअली ये कांस्टेंट नंबर आपने जनरेट करवा दिया, उसको यूज करते रहो. अगर आप ओरिजिनल लोकेशन के पर्सपेक्टिव में देखना चाहते हैं न्यू लोकेशन को, तो ओरिजिनल लोकेशन में आपको क्या करना है,
पहले आप r ऐड करो, फिर 2r, फिर 3r, फिर 4r, ऐसे ऐड करते जाओ। और ये i क्या है, i इनिशियली 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से आप ले सकते हो। तो एक्चुअली क्या है, आपको करंट लोकेशन से और r डिस्टेंस के बाद में एक नई लोकेशन सर्च करनी है कि वो फ्री है कि नहीं। तो करंट लोकेशन से r, फिर करंट लोकेशन से और r मतलब ओरिजिनल लोकेशन से 2r, फिर करंट लोकेशन से और r मतलब ओरिजिनल लोकेशन से 3r। इस तरीके से आप सर्च करोगे अगली लोकेशन। अब ये रैंडम प्रोबिंग की जरूरत क्या पड़ी, ये बोलते हैं कि सर लीनियर प्रोबिंग में हमको लगातार एक 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 करके सर्च करना पड़ता है, तो सर्चिंग बढ़ सकती है अगर क्लस्टर बहुत बड़ा है तो। सिमिलरली रैंडम प्रोबिंग के अलावा यहां डबल इसमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी सेम प्रॉब्लम है कि बार बार वही लोकेशन को चेक करनी है, तो हम इस बारी लंबा जंप मारते हैं, +r+r+r। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि r की वैल्यू 0 ना हो पाए। रैंडम नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर रैंडम नंबर 0 हो गया तो फिर आप उसी लोकेशन पे ही रह जाओगे, वहीं के वहीं प्लस r करोगे तो भी 0 वही लोकेशन मिलेगी आपको, चेंज ही नहीं हो पाएगा। तो r की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। इज दैट फाइन? चल बढ़ते हैं आगे, डबल हैशिंग। अब इसमें क्या कहा कि रैंडम नंबर जो है वो सबके लिए कॉमन है, कोई बात नहीं। ये डबल हैशिंग क्या कहता है कि रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे, r की वैल्यू हम जनरेट करेंगे, किसकी हेल्प से, डबल हैशिंग की हेल्प से। तो हमको न्यू लोकेशन जो है वो ऐसे ही मिलेगी, कैसे, जो भी ओल्ड लोकेशन है, प्रीवियस लोकेशन अभी जो मिली है उसमें r ऐड करके, और मॉड साइज करना ही करना है, वो तो साइज के अंडर या टेबल के अंदर ही आपकी लोकेशन आए इसलिए करना है। बट ये r मिलेगा कैसे, पिछली बार r रैंडम नंबर था, इस बार r जो है वो सेकेंड हैश फंक्शन से मिलेगा। की पे आप एक और हैश फंक्शन लगाओ, उससे r मिलेगा। और अगेन r should not be equal to 0। अगर r 0 आ गया तो फिर आप +r की वजह से +0 करोगे, और +0 से कोई चेंज नहीं होगा, ओल्ड लोकेशन एज इट इज आ जाएगी। तो दो हैश फंक्शन होते हैं, एक हैश फंक्शन आपको ओरिजिनल लोकेशन देता है, उसमें +r करते जाओ ताकि आपको जब तक खाली जगह ना मिले आप क्या करते रहो, सर्च करते रहो। बट क्या होगा, अगर खाली जगह नहीं मिली तो +r करते जाओ। बट ये r मिलेगा कैसे, सेकेंड हैश फंक्शन की हेल्प से। तो ये r जो है अब वो कॉमन नहीं रहेगा सारी वैल्यूज के लिए, ये r हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप मेरी प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है कि इसमें r कैसे दो अलग अलग कीज के लिए दो अलग अलग r निकलेंगे, और इसमें कैसे सेम कॉमन r के थ्रू हम इंसर्शन और सर्चिंग करते हैं। वो आपको मैंने मेरी जो प्लेलिस्ट है डेटा स्ट्रक्चर की उसमें डिटेल में समझाया, आप एक बार देखिएगा जरूर। चल आगे बढ़ते हैं, डबल हैशिंग आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं चेनिंग। चेनिंग में हम क्या करते हैं, लेट्स से हैश फंक्शन जो है हमारा वो है k mod 10, और कीज टू इंसर्ट जो है वो है 12, 52, 93, 62। अब आपको पता है कि अगर mod 10 है तो स्लॉट्स की लोकेशन रेंज क्या होगी, 0 से लेके तो 9 तक। 12 mod 10 2, तो आप 12 को यहां इंसर्ट नहीं करते हैं, यहां से एक नई लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं चेनिंग में। फिर आता है 52, 52 ऑल्सो विल गिव यू लोकेशन 2, 52 mod 10 2। अब ये कैसे आता है, इसके लिए आपको ना स्कूल वापस से जाना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आई कांट हेल्प सीरियसली। 52 mod 10 कैसे होगा, ये परसेंटेज है रिमाइंडर, डिवाइड करो 52 को 10 से और आपको मिलेगा रिमाइंडर 2, तो लोकेशन 2 पे ही 52 भी इंसर्ट होगा। 93 आपका इंसर्ट हो जाएगा 3 पे, और 62 इंसर्ट हो जाएगा 2 पे। इस तरीके से ये आपका क्या रहेगा, पूरा लिस्ट बढ़ता रहेगा आगे।
तो यहां पे आपके पास में नंबर ऑफ कीज का कोई लिमिटेशन नहीं, और जो लोकेशन जनरेट होती है वही लोकेशन पे एलिमेंट इंसर्ट होता है, आगे इधर उधर कहीं नहीं जाता। इसीलिए इसको हम क्लोज्ड एड्रेसिंग बोलते हैं कि जो एड्रेस जनरेट किया उसी पे ही आपको इंसर्ट करना है की को, दूसरा एड्रेस जनरेट नहीं होगा कोलिजन रिजोल्यूशन की हेल्प से। चेनिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक तो सिंपल होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, बहुत सिंपल है, और लिंक लिस्ट बहुत सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। हैश टेबल कभी फिल नहीं होती है, जब तक कि मेमोरी है आपके पास करते जाओ इंसर्शन। वी कैन ऑलवेज ऐड मोर एलिमेंट्स टू द चेन, ऑफ कोर्स जब तक मेमोरी है तब तक फिल करते जाओ। लेस सेंसिटिव टू हैश फंक्शन और लोड फैक्टर, कि आपको लोड फैक्टर की वजह से कीज जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोब्स या फिर बहुत ज्यादा कोलिजन देगी, तो उतना भी टेंशन नहीं है, आप हैश फंक्शन कुछ भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इट इज मोस्टली यूज व्हेन अननोन, इट इज अननोन, अगर आपको ये नहीं पता है कि कितनी कीज आएंगी और कौन सी कीज आएंगी इंसर्ट करने के लिए, तो फिर आप ये लगाओ, चेनिंग बहुत अच्छा करता है। अगर आपको कीज पता है कि कौन कौन सी कीज आती हैं और किस टाइप की आती हैं, तो फिर आप चेनिंग छोड़ के और दूसरा हैश फंक्शन लगा सकते हो। जैसे कि सीओए की एग्जांपल की बात करें, डायरेक्ट मैपिंग में हमें पता होता है कि आपके पास अगर मेन मेमोरी में 256 ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक नंबर 0 से लेकर 255 में से कोई एक वैल्यू आएगी आपके हैश फंक्शन के लिए। तो अगर आपको पता है तो फिर आप जनरल वाला हैश फंक्शन लगा, उसमें चेनिंग वहां यूज नहीं करते हम, है ना। नॉर्मल सिंगल स्लॉट पे एक वैल्यू, काम खत्म, राइट। तो अगर आपको पता है कि कीज क्या आने वाली है और कौन सी और कितनी, तो फिर आप चेनिंग को छोड़ के और दूसरे आराम से लगा सकते हो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। बट अगर नहीं पता है तो ये ठीक है। डिसएडवांटेज भी है चेनिंग के कि कैश का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि लिंक लिस्ट में एलिमेंट स्टोर्ड है और आपको पता है कि लिंक लिस्ट सीक्वेंशियल स्टोर नहीं करता एलिमेंट्स को, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कैश में परफॉर्मेंस अच्छा ना मिले, है ना। फिर वेस्टेज ऑफ स्पेस बहुत है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशन तो फ्री रह जाए और अलग से पॉइंटर जो है ये लिंक पॉइंटर, इनकी वजह से भी एक्स्ट्रा स्पेस ढेर सारी जो है वो वेस्ट हो सकती है। ये देखो लिखा है, इफ द चेन बिकम्स टू लॉन्ग देन सर्च टाइम कैन बिकम big O of n इन द वर्स्ट केस। अगर ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पे चेन बहुत बड़ी बन गई कि ढेर सारे एलिमेंट इसी लोकेशन पे स्टोर हो गए, तो उसकी वजह से आपकी जो चेन है उस चेन में सर्चिंग का टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। और बस इसी प्रॉब्लम को देख के और साइंटिस्ट ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द एलिमेंट्स ऑन दिस स्लॉट इन द लिंक लिस्ट, हम बाइनरी ट्री बना देते हैं, बाइनरी ट्री बना देते हैं। और उसका एक क्वेश्चन आ गया गेट में इस बारी कि इंस्टेड ऑफ लोकेशन का, इसी लोकेशन पे जो एक चेन बनेगी वो सारे एलिमेंट्स चेन की बजाय एक बाइनरी ट्री में रहेंगे, उनकी बाइनरी कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए। अब वो बाइनरी ट्री का एक क्वेश्चन इस बारी आ गया। सर्चिंग ऑफ कोर्स लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में उसमें सर्चिंग ज्यादा आसान है, फास्टर है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें लिखा है यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग होता है कि अगर एक लोकेशन के आसपास ढेर सारी की ऑलरेडी स्टोर्ड है और नई की भी इनके आसपास ही स्टोर्ड हो रही है, तो एक क्लस्टर बन जाता है ना। जैसे कि आपने कभी बुफे में देखा होगा कि बच्चों का एक क्लस्टर बना होता है जहां पानी पूरी एंड ऑल बच्चों वाले फूड आइटम्स मिलते हैं, है ना, होता है। फिर एक क्लस्टर बना होता है आप जैसे लोगों का जिनको स्वीट्स और चाइनीज खाना बहुत पसंद है या साउथ इंडियन खाना पसंद है, बचा हुआ ये रेगुलर फूड जो मिलता है ना, रोटी सब्जी है या जो रेगुलर राइस एक्सेट्रा है बुफे में, वो खाली पड़ा है आइटम, है ना। इधर और भी दूसरे आइटम्स हैं खाने को, सैलेड वैलेड, सैलेड से तो हमारा कोई नाता ही नहीं है सर, ये भी पूरा खाली है। तो एक्चुअल क्या होता है, जो हैश टेबल है, हैश टेबल में अगर ये इतनी लोकेशन पे ऑलरेडी लाइन से कीज जमी हुई है और बचे हुए एरियाज फ्री है, तो इसको बोलते हैं एक सिंगल क्लस्टर, प्राइमरी क्लस्टर। अगर कोई एलिमेंट और आता है और वो भी इसके आसपास ही इकट्ठा होता रहता है, तो ये सीक्वेंस और बड़ी होती जाती है, उसको बोलते हैं क्लस्टरिंग। द टेंड इज फॉर द लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ प्री ऑक्यूपाइड पोजिशंस। ये प्री ऑक्यूपाइड पोजिशंस का लॉन्ग सीक्वेंस स्टिल बिकम्स लॉन्गर, और बढ़ते जाता है एट वन प्लेस, सिंगल प्लेस पे। अगर सिंगल प्लेस पे है तो प्राइमरी क्लस्टरिंग, अगर ऐसे छोटे छोटे मल्टीपल क्लस्टर बनते हैं तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग। बट ये क्लस्टरिंग प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इसमें क्या है ना, अगर कोई एक एलिमेंट
इंसर्ट करने के लिए एक लोकेशन जनरेट हुई और उसके आसपास की सारी लोकेशंस फिल्ड अप है, तो मुश्किल हो जाती है नई लोकेशंस फ्री वाली सर्च करना। और वो फ्री वाली सर्च करने के लिए नंबर ऑफ सर्चेस या प्रोब्स जो होते हैं ना, प्रोब का मतलब है कि कितनी बार आप नया लोकेशन जनरेट करोगे, तो वो प्रोब जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो ये क्लस्टरिंग थोड़ी सी हानिकारक है हमारे लिए। प्लस में कंप्यूटर नेटवर्क के लिए कौन सी फैकल्टी है बेटा, बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है प्लस पे, आप चाहो तो वहां के भी देख सकते हो। संचित जैन सर है वहां पे, नेटवर्क पढ़ाते हैं। श्वेता मैम नेटवर्क पढ़ाती हैं। और ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेटर्स जो पहले अनअकैडमी का पार्ट थे, उनके भी लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिल जाएंगे आपको अनअकैडमी प्लस पे। हाँ, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ कीज पर स्लॉट। एक स्लॉट पे एवरेज नंबर ऑफ कीज कितनी होती है? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स। एक स्लॉट पे कितने नंबर ऑफ कीज हैं, ये लोड फैक्टर। स्पेस यूटिलाइजेशन। देखिए, स्पेस यूटिलाइजेशन ना चेनिंग में ज्यादातर यूज होता है कि आपके पास कुछ लोकेशंस फ्री रह गई, कुछ लोकेशंस ऑक्यूपाइड हैं, और जो ऑक्यूपाइड लोकेशंस है उन पे ढेर सारी कीज आपने रख दी। तो स्पेस यूटिलाइजेशन जो होता है वो होता है कि कितनी नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट्स आपके पास हैं एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो हम बोलेंगे अगर सारे के सारे स्लॉट्स पे कोई ना कोई की है तो इसका मतलब स्पेस का यूटिलाइजेशन 100% है, 1 है। बट अगर उससे कम है कि कुछ फ्री स्लॉट्स हैं और कुछ ऑक्यूपाइड हैं, तो कितने परसेंटेज और कितने फ्रैक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट्स है वो यहां से आपको मिल जाएगा। तो ये स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वो हमेशा या तो आपका 0 या फिर 1 इनके बीच में ही रहता है। 1 मतलब सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, 0 मतलब एक भी की नहीं है। स्पेस यूटिलाइजेशन 0 मतलब आपने की इंसर्ट ही नहीं की एम्प्टी हैश टेबल के लिए, है ना। तो ये होता है स्पेस का यूटिलाइजेशन। फिर आता है परफेक्ट हैशिंग। परफेक्ट हैशिंग का मतलब है कि आपके पास n स्लॉट्स थे और n कीज थी टू इंसर्ट, और आपने n कीज को इंसर्ट कर दिया ऑन n स्लॉट्स विद 0 कोलिशंस। एक भी कोलिशन नहीं हुआ और आपने n नंबर ऑफ कीज को n स्लॉट पे परफेक्टली बिठा दिया। जैसे कि गेट की एग्जाम के लिए आपका रोल नंबर डिसाइडेड रहता है, 50 लोग हैं एक रूम में बैठने वाले, 50 लोग, 50 स्लॉट्स हैं, अलग अलग कंप्यूटर, वो 50 जाएंगे अपनी अपनी लोकेशन पे जाके बैठ जाएंगे, कोई कोलिशन नहीं। मैं ये नहीं बोलेगा मैडम ये मेरा रोल नंबर है, ये यहां गलत बैठ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा नहीं होता गेट एग्जाम में, ऐसा कभी नहीं होगा। क्लासरूम में हो सकता है ऐसा कि मैडम ये तो मेरा जगह है, मैं रोज बैठता हूं यहाँ पे, ये आगे बैठ गया, ये ऐसा वैसा। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना है वहां पे, है ना। तो जितनी नंबर ऑफ कीज हैं आपने उतनी स्लॉट्स हैं, उतनी ही की है, बराबर n कीज n स्लॉट्स पे आराम से आपने रखी, कोई भी कोलिशन नहीं हुआ, उसे बोलेंगे परफेक्ट हैशिंग। फिर आता है मिनिमल परफेक्ट हैशिंग। मिनिमल परफेक्ट हैशिंग बोलते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ कीज हैं और सिर्फ m स्लॉट्स ही हैं। अब m स्लॉट्स जो हैं इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्लॉट्स की से कम है, नंबर ऑफ स्लॉट्स कम है, की ज्यादा है। तो आपके पास आपने इंसर्ट की m कीज विद नो कोलिशन, एक भी कोलिशन नहीं हुआ। आपने स्टार्टिंग की m नंबर ऑफ कीज को इंसर्ट कर दिया, जितने स्लॉट्स थे एक एक करके फिल कर दिए, कोई कोलिशन नहीं हुआ। एंड फॉर रिमेनिंग n minus m keys कोलिशन फॉर ईच, हर एक के लिए कोलिशन फिर होगा आपके, बची हुई सारी की के लिए कोलिशन होगा। फिर उसे क्या कहेंगे? मिनिमल परफेक्ट हैशिंग। परफेक्ट हैशिंग हो या मिनिमल परफेक्ट हैशिंग हो, ये तभी मुमकिन है जब आपको कीज पहले से पता हो।
अदरवाइज आप ऐसा हैश फंक्शन बना ही नहीं सकते। ऑफ कोर्स वो आप फिर एग्जाम्पल बनाओगे बात अलग है, बट इन प्रैक्टिकल सिनारियो परफेक्ट हैशिंग और मिनिमल परफेक्ट हैशिंग तभी मुमकिन होते हैं जब आपको कीज पता रहती हैं ऑलरेडी। तो आप ऐसा हैश फंक्शन लिख सकते हो जो बिना कोई कोलिजन के वैल्यूज को, कीज को अलग अलग स्लॉट पे बिना कोई कोलिजन के आराम से स्लॉट कर पाए, इंसर्ट कर पाए, अदरवाइज मुश्किल है। फिर आता है यूनिफॉर्म हैशिंग। यूनिफॉर्म हैशिंग का मतलब एक ऐसा हैश फंक्शन जो आपको सारे के सारे एड्रेस बना के दे, वो भी यूनिफॉर्मली। When the hash function can generate all locations, जब अगर हैश फंक्शन है वो सारी लोकेशन जनरेट कर सकता है विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, कि ऐसा ना हो कि एक हैश फंक्शन आपने ऐसा लिख दिया, की वैल्यूज ऐसी सिलेक्ट कर ली कि आपके पास में कुछ लोकेशन जनरेट ही नहीं हो सकते, कभी हैश टेबल में है वो लोकेशन पर जनरेट ही नहीं हो सकते, तो ऐसा यूनिफॉर्म हैशिंग नहीं होगा फिर। है ना, जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूं। आपके पास लोकेशन का रेंज है 0 to 99 और आपने हैश फंक्शन ले रखा है k mod 97 + 3। अगर आपने ये लिया तो आपके पास 3 लोकेशंस कभी जनरेट ही नहीं हो पाएंगी, 0, 1 और 2। लोकेशन की रेंज स्टार्ट होगी 3 से लेके 99 तक। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म वन, नॉट अ यूनिफॉर्म हैशिंग। यूनिफॉर्म हैशिंग का ये एग्जाम्पल फिर नहीं होगा। आई बात समझ में? It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.